ओ सदाशिवसमारंभा शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वंदे गुरुपरंपराम्। ओ हम लोग गीता के 16वें अध्याय के अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। पिछले क्लास में 21 नंबर श्लोक देख रहे थे, जिसमें भगवान बता रहे थे कि त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम, काम क्रोध और लोभ, ये तीन नरक के द्वार है, हाईवे है, मार्ग है, जहां से जाने पर हमारा आध्यात्मिक नाश होना ही होना है। तो हमको उस मार्ग पर नहीं जाना और अपने आप को आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ाना है। ज्यादा समय आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ाने के लिए देना है। तामसिक कर्म को हमको राजसिक कर्म में पहले बदलना है, और उसके बाद जो राजसिक कर्म स्वार्थी रूप से हम कर रहे थे उसको निष्काम करना शुरू करना है। वो धीरे धीरे करके सात्विक काम में बदल देना है, कामना सात्विक हो जाए। अभी तक राजसिक कामना थी कि हमको सब प्राप्त हो जाए, अर्थ और काम की कामना थी, लेकिन अब हमको धर्म और मोक्ष की कामना हो गई है। हमारी कामना ये हो गई है कि हम चित्त शुद्धि प्राप्त करें, हमको स्वस्थ शरीर प्राप्त हो, ताकि हम शास्त्रों का अध्ययन कर सके। तो ये जो कामना है स्वास्थ्य प्राप्त करने की, वो सात्विक कामना में ही आएगा। उपनिषद भी हम लोग शुरू करते हैं तो मंत्रों में आता है ना कि हमको स्वस्थ चाहिए, अच्छा शरीर चाहिए, हाथ पांव इंद्रियां सब ठीक रहे, शरीरम में विचर्षणम जिह्वा में मधुमत्तमा। मुझे स्वस्थ शरीर दीजिए भगवान, दूसरी और चीजें ठीक हो ना हो, मेरा कान ठीक होना चाहिए और मैं बैठ सकूं, ताकि मैं शास्त्रों को सुन सकूं। किस उद्देश्य के लिए? चित्त शुद्धि के लिए, गुरु प्राप्ति के लिए, श्रवण प्राप्ति के लिए, मनन प्राप्ति के लिए, निधि ध्यासन प्राप्ति के लिए। ये सारी भी तो कामनाएं है ना, सात्विक कामना। तो जो भी तामसिक कामना हमारे मन में है उसको परिवर्तित कर दीजिए राजसिक कामना में, और फिर राजसिक कामनाओं को परिवर्तित कर दीजिए सात्विक कामना। और याद रखिए कि ये तीनों कामना बांधने वाले हैं, क्योंकि अगर ये पूरी नहीं होती है तो हम अपसेट हो जाते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता। हमको कुछ मिलने वाला था, आज रात को ये खाना बनने वाला था, वो नहीं बना, तो हमारा मन खराब हो जाता है। तो ऐसे परिस्थिति में क्या होगा? मन खराब होगा तो गीता के क्लास में हम बैठे तो गीता सुन नहीं पाएंगे, मन हमारा अभी क्लास में नहीं रहेगा, हम अपसेट हो गए। है तो वो सब सात्विक कर्म। हमने 14वें अध्याय में देखा कि ना ये भी ना बांधती है। आत्मज्ञान से सात्विक कर्म को भी बाधित कामना में कन्वर्ट कर देना है। सात्विक कामना जो है हमारे अंदर, उसको भी बाधित कामना में परिवर्तित कर देना है। वो कामनाएं जो हमको बंधन में नहीं डालती। यानी अब हमारा जीवन क्या हो गया? प्रेफरेंस हो गया। प्रेफरेंस यानी पसंद है हमको, लेकिन ना भी मिले ना तो कोई चिंता नहीं। पसंद है, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। बिना पसंद के आप क्या करेंगे? चुनना है तो कोई ना कोई चीज तो पसंद करना पड़ेगा ना। ड्रेस में चुनना है, हाँ ठीक है, भगवान के मंदिर के लिए सामान लेने गए हैं, वहां भगवान का ड्रेस चुनना है तो चुनना तो पड़ेगा ना। नहीं, मुझे ये पसंद है, ये लूंगी, ये लूंगा। मुझे ये दिया पसंद है, मुझे ये थाली पसंद है भगवान का प्रसाद भोग लगाने के लिए, भगवान को प्रसाद चढ़ाने के लिए कौन और फूल चढ़ाने के लिए कौन कौन सा फूल पसंद है। तो ये सब तो कामना है ना। लेकिन कभी मिले कभी ना मिले
तो अब उसको पसंदगी में बदल दीजिए कि पसंद है, मिल जाए तो भी ठीक, ना मिले तो कोई बात नहीं। ऐसी कामनाएं आप हजारों कर सकते हैं, ये धार्मिक कामना। और ऐसा जो धार्मिक कामना है ना, वो समझिए नहीं कामना के बराबर है, आपकी कामनाएं खत्म हो गई, अब कोई कामना ही नहीं रह गया। देखिए हमारी परंपरा में जितने भी आचार्य लोग हैं, उनका ये कामना है ना कि हम धर्म का प्रचार प्रसार करें। बिना कामना के शंकराचार्य जी इतने सारे ग्रंथ कैसे लिख देते, इतने सारे भाष्य कैसे लिख देते, गीता पर भाष्य लिखा, इतने सारे प्रकरण ग्रंथ लिखे, इतने सारे स्तोत्र लिखे, इतने सारे ग्रंथ और लिखे। बिना कामना के वो ये सब कर सकते थे क्या? उन्होंने इतने मठों की स्थापना की क्योंकि उनको ये कामना थी कि ये मठ बने। और क्या कामना थी कि ये जो वैदिक धर्म है ये चारों तरफ फैले। लेकिन किस तरह का कामना था? अगर ये कामनाएं पूरी हो जाए भगवान की कृपा से तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना भी पूरी होना तो कोई बात नहीं, वो ईश्वर का प्रसाद है। और ऐसी कामनाएं आप कितने सारे भी रख सकते हैं। ये तो भगवान को भी कामना होती है, परित्राणाय साधूनाम। हाँ, ये क्या है? साधुओं की रक्षा करूं, ये क्या है? ये तो कामना ही है ना, भगवान की कामना है। विनाशाय च दुष्कृताम, फिर से ये कामना हो गई क्या? दुष्कृताम विनाशाय, जो अधर्मी लोग हैं उनका नाश करें। धर्म संस्थापनार्थाय, ये भी एक कामना है, धर्म की संस्थापना के लिए। और इसके लिए भगवान क्या करते? संभवामी, ये क्या है? कामना है। कामना कि हम इस धरती पर आए। तैत्रीय उपनिषद बोलते सो कामयत बहुसाम प्रजा येति। हाँ? इसलिए कामना को पूरी तरह से छोड़ना संभव नहीं है। कामना को छोड़ने का क्या अर्थ है? तामसिक कामनाओं को राजसिक कामना में परिवर्तित कर दीजिए, राजसिक कामना को सात्विक कामना में परिवर्तित कर दीजिए, सात्विक कामना को बाधित कामना में परिवर्तित कर दीजिए। ये एक टेक्निकल वर्ड है। हम्म, बाध, यानी नहीं बांधने वाला कर्म। जो अच्छी कामनाएं हैं वो है, महान कामनाएं हैं। और ऐसी कामनाएं कितना रखना है रखिए, जितना रखना चाहते रखिए। त्यजेत, काम और क्रोध के लिए बोला गया। एक बार आप कामना को हैंडल कर लेंगे ना, इसी के कारण से तो क्रोध और लोभ आता है। ये कामना का ही बदला हुआ रूप है, ये राक्षस है, महिषासुर। जो रूप बदलता है। अब किस प्रकार से आप ये जानते हैं और कैसे जानते हैं? भगवान ने खुद ही गीता में बताया ना, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम। वो बोलते हैं काम क्रोध जो है वो रजोगुण से उत्पन्न होता है। और व्याकरण की दृष्टि से देखें तो उनको यहां पर क्या, कौन से वचन का प्रयोग करना चाहिए? दो है ना, द्विवचन का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन उन्होंने क्या किया? वो एक ही वचन का प्रयोग कर रहे हैं, रजोगुण समुद्भव, एक वचन का प्रयोग कर रहे हैं। यानी क्या है? ये दोनों कामना का ही बदला हुआ रूप है, एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अगर हमारी कोई कामना है और उसमें कोई बाधा बनता है तभी तो क्रोध आता है ना। मेरी कामना पूरी नहीं हुई, हाँ? मैं छोड़ूंगा नहीं, हाँ? देख लूंगा। इसलिए हमको अगर यहां क्रोध को हैंडल करना है तो कामना को हैंडल करने आना चाहिए। और क्रोध भी परिवर्तित होता है, तामसिक क्रोध है, राजसिक क्रोध है, सात्विक क्रोध है और बाधित क्रोध भी है। ये क्रोध भी अलग अलग प्रकार का होता है। हाँ, क्योंकि आप अगर कोई प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, वहां पर अच्छे खराब लोग सब आएंगे। कई बार किसी को ठीक करने के लिए क्रोध करना पड़ता है।
और अगर आप अपने स्वेच्छा से किसी का भलाई के लिए क्रोध कर रहे हैं तो वो बाधित क्रोध है। और ये भी मन में है कि पता नहीं मेरे क्रोध से वो बदले ना भी बदल सकता है, तो पसंद की है, चलो क्रोध करके देखते हैं। इट्स लाइक ए इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट की तरह आप उसको हैंडल कर रहे हो। हाँ, क्रोध करके देखते हैं, चलो अगर ठीक हो जाए तो हो जाए, नहीं हो तो क्या कर सकते हैं, उसका प्रारब्ध, भगवान ने उसको ऐसे कर्म ही दिए तो हम क्या कर। उसी प्रकार से लोभ है, इसलिए अर्जुन तुम ना इन तीनों को रिफाइन करो, परिष्कृत करो। 22 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। एतैर्विमुक्त कौन्तेय एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम्। ततो याति परां गतिम्। तो ये जो परिवर्तन है, ये जो कन्वर्शन है, काम, क्रोध और लोभ, ये आसुरी संपद से दैवी संपद में हम आए। एक दैवी संपत्त वाला जो व्यक्ति होता है ना, उसके मन में भी डिजायर है, कामना है। उसके मन में क्या कामना है? मेरा विवेक शक्ति बहुत अच्छा हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, मेरा वैराग्य बहुत शक्तिशाली हो जाए, मेरे अंदर समाधि सटक संपत्ति आ जाए, मुमुक्षुत्वम अभी कम है, वो विमुक्षुत्वम तीव्र हो जाए, हम यहां आनंद भी ले दुनिया का, लेकिन वो ये पात्रता चाहता है प्रचुर मात्रा में। तो ऐसा जो अगर कामना होगा किसी का, वो तो महान कामना है, दैवी कामना है। ये कामना नहीं होने के बराबर है, क्योंकि यही सब आपको कामना से छुड़ाएगी। तो आप ऐसा कामना कर जो कामना से छुड़ा दे, बाधित कामना में आ जाएंगे। और ये कैसे करें, कृष्ण भगवान ये नहीं बताते हैं यहां पर कि ना ये परिवर्तन आप कैसे करें। वो सिर्फ ये बोल देते हैं कि ना आसुरी संपत्ति से दैवी संपत्ति में आ जाओ। वो ये नहीं बताते कैसे करना है। तो जो धार्मिक जीवन शैली हमारी परंपरा में बनाई गई है, वो इसी के लिए तो है। पंच महायज्ञ कीजिए। अब देखिए, मैं आपसे ये अपेक्षा नहीं रखता कि अब आप मुझसे पूछिए कि पंच महायज्ञ क्या होता है स्वामी जी। धार्मिक जीवन शैली, वैदिक शिक्षा जो है उसका पालन कीजिए। वेद पूर्व भाग पूरा इसी के बारे में बात करता है, जीवन शैली जो ये परिवर्तन लेके आएगा। इसलिए एतैर विमुक्त, काम, क्रोध और लोभ के जंजीर से छूटने के बाद, उसके संघर्ष से छूटने के बाद, और ये क्या है? तमो द्वारे त्रिभिर, ये तीन तमो गुण, तम नरक का द्वार है। इसलिए बड़ी सावधानी पूर्वक हमको इनसे हटना है। और एक बार आप इनसे अपनी दिशा को मोड़ लेते हैं तो आप आध्यात्मिक साधना कर सकते हैं। आत्मनः श्रेय आचरति, आप ज्यादा से ज्यादा फोकस कर सकते हैं। चित्त शुद्धि हमको कैसे प्राप्त हो? आप ज्यादा से ज्यादा महत्व अपने आंतरिक विकास को देने लगते हैं, बाहरी विकास को नहीं। समाज दूसरी तरीके से देखता है। समाज क्या देखेगा? आपके पास कितनी सारी चीजें जमा है, आपके पास कितना पैसा है, आपके पास कितना स्टेटस है, लेकिन आप इन चीजों को महत्व नहीं देते हैं। आप इन चीजों के रहने न रहने से बहते नहीं है भावना में। यहां पर होंगे लोग मेरा सम्मान नहीं करेंगे, क्यों? मेरा कोई स्टेटस नहीं है, कोई पद नहीं है। लेकिन इसके कारण से मेरे मन में हीन भावना नहीं आना चाहिए।
सिर्फ इसलिए कि समाज मेरा सम्मान नहीं करता, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास वो सारी चीजें नहीं है जिसको समाज समझता है कि ये एक बड़ा आदमी होने का लक्षण है, महान आदमी होने का लक्षण है, इसलिए समाज मेरा सम्मान नहीं करता, तो इसलिए मेरे अंदर हीन भावना है, ये नहीं होना चाहिए। क्यों? मेरे लिए महत्व आंतरिक विकास का, आध्यात्मिक विकास का है। बाहर की चीजें ऐसा नहीं है कि मुझे एकदम ही नहीं चाहिए, वो मुझे चाहिए, लेकिन अब मैं अपने आंतरिक विकास के कॉस्ट पर ये बाहर की चीजें नहीं चाहता। अगर कोई मुझे बोल देगा करोड़ों रुपए ले लो और भगवान की ये साधना छोड़ दो, मैं बोलूंगा तुम अपने करोड़ रुपए ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। इसलिए अब जो है कर्म योग मेरे जीवन में प्रधान हो गया है। इसको बोलते हैं आत्मनः श्रेय। श्रेय यानी मोक्ष मार्ग। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य वेतद। हम कठोपनिषद देख रहे हैं, उसमें अभी हमने देखा क्या है श्रेय, क्या है प्रेय। इससे पहले हम प्रेय मार्ग में थे, अब हमने अपना ट्रैक बदल लिया है, अब हम श्रेय मार्ग में। ततः, और एक बार हमको आध्यात्मिक गुरु मिल जाए तो चित्त शुद्धि और फास्ट होने लगती है। हमारी कामना शास्त्रों को और ज्यादा जानने की गहराई में घुसकर वो बढ़ने लगता है। हमारी कामना कि हमको कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो हमारा मार्गदर्शन करे, वो कामनाएं बढ़ने लगती है। और ये सारी कामनाओं को अगर हम ईमानदारी पूर्वक अपने अंदर सेना क्या होता है, पोषित करना होता है अपने अंदर। बार बार सुबह शाम सपना देखो इसका, रात को सोते समय भी सोचो इसके बारे में। रात को सपना भी आए तो यही आए कि ना गुरु कहाँ मिलेगा, मार्गदर्शन कैसे होगा। उसके बाद भगवान बोलते अब तो मेरी जिम्मेदारी हो गई, ये बहुत सोच लिया, अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको सही गुरु दूं। क्योंकि ये व्यक्ति को तो पता नहीं ना कि सही गुरु कौन है। जब ज्ञान ही नहीं है तो एक ज्ञानी को कैसे पहचान सकते हैं आप? नहीं पहचाना जा सकता। इसलिए भगवान को प्रार्थना कीजिए, भूल जाइए बाकी सब चीज। भगवान बोलेंगे मेरे पास तो गुरु एजेंसी है। आजकल सारी एजेंसियां आ गई है, ड्राइवर एजेंसी, मेड एजेंसी, नर्स एजेंसी, ये सारी एजेंसी आ गई है जो आपको यहाँ पर मेड सर्वेंट, ड्राइवर, नर्स ये सब प्रोवाइड करेंगे। आप फोन कीजिए, भेज देते, पैसा लेते। तो अगर यहाँ पर गुरु उपलब्ध नहीं है ना, तो भगवान के पास एजेंसी है, वो भेज देंगे किसी न किसी को। देखो अर्जुन के संदर्भ में क्या हुआ, अगर कोई नहीं है, भगवान बोले कोई गुरु नहीं है तो मैं ही गुरु बन जाता हूं। वो अर्जुन का गुरु बन गया, उन्होंने गुरु की भूमिका निभाई। इसलिए चिंता मत कीजिए ये सब चीजों के बारे में, आपको जो करना है वो कीजिए। देखिए ये सारी चीजें अपने आप होगी। इट इज द लॉ ऑफ द यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड का नियम है। इसलिए तथा यानी क्या, कुछ समय उपरांत उसको चित्त शुद्धि मिलेगी, उसको गुरु प्राप्त होगा, और उसके बाद उसको श्रवण करने को मिलेगा ज्ञान का। क्योंकि यहां गुरु आपको छूकर मोक्ष नहीं दे सकता, यहां स्पर्श दीक्षा नहीं हो रही है, यहां आपको सुनना है? और सुनना यानी सतत सुनना है, व्यवस्थित सिस्टमेटिक सुनना है। वेदांतिक शास्त्रों को लंबे समय तक एक सक्षम आचार्य के मार्गदर्शन में। ततो पराम गतिम यान्ति, और उसके बाद धीरे धीरे करके बड़े ही आराम से वो मोक्ष की धरती पर लैंड कर जाएगा। उसको पता भी नहीं चलेगा, वो लैंड कर जाएगा, वो समझ जाएगा अहम ब्रह्मास्मि। उसके लिए ये मक्खन बराबर हो जाएगा, आराम से पहुंचेगा। 23 नंबर श्लोक पढ़ता हूं। यशास्त्र विधि मत सृज्य यः शास्त्रविधि विद्या वर्तते काम कारतः वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम वापनोति
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। न सुखम न पराम गतिम। तो दूसरी तरफ ये तो पहुंचेगा मोक्ष रूपी धरती पर। देखिए यहां पर 22 नंबर श्लोक में भगवान ये जो चर्चा हो रहा था उसका समापन करते हैं। देखिए 21वें श्लोक में आसुरी संपद वाला जो विषय था वो समाप्त हो गया। वो शुरू कहां से हुआ था? 7वें श्लोक से। और अब यहां पर 22वें श्लोक से कृष्ण भगवान कुछ अलग बताने वाले हैं। आगे के चरणों के बारे में बताने वाले हैं। सिर्फ आसुरी संपद से देवी संपद में आ जाना पर्याप्त नहीं है। गुड कैरेक्टर डज नॉट गारंटी लिबरेशन। अच्छा चरित्र हो जाना सिर्फ आपको मुक्ति प्रदान नहीं करेगा। एक नैतिक जीवन जी लेना, एक धार्मिक जीवन जी लेना अपने आप में वो आपको ज्ञान नहीं प्रदान करेगा, वो अज्ञान को दूर नहीं करेगा। सिर्फ देखिए अंतर यही हो जाएगा कि अब हम धार्मिक रूप से अज्ञानी हैं। खूब भक्ति करते हैं भगवान को, अच्छा काम करते हैं, लोगों का भला करते हैं, लेकिन है तो अज्ञानी। हमको पता ही नहीं हम कौन है। इसलिए अगर अज्ञान को जाना है तो यहां पर आगे का आध्यात्मिक साधना करना पड़े। इसलिए भगवान बोलते ततो पराम गतिम यान्ति, वो परम गतिम यानी मोक्ष को प्राप्त होगा। दूसरे हाथ अगर एक व्यक्ति अपने जीवन की दिशा नहीं बदलता है तो उसके साथ क्या होगा? यहां पर संवैधानिक चेतावनी दी जा रही है, भगवान दे रहे हैं। एक तरफ वो सिगरेट में बोलते हैं ना, बड़ा बड़ा एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं, बोलते हैं हर एक कस फूकना एक प्रॉमिस है, एवरी पफ इज ए प्रॉमिस। बड़े बड़े अक्षरों में लिखते हैं कि आपको बहुत मजा मिलेगा, फूकिए, स्लोगन बना देते हैं। और छोटे से नीचे लिख देते हैं बड़े छोटे अक्षरों में कि ना सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कृष्ण भगवान ना यही काम यहां पर कर रहे हैं। वो बोलते हैं सबसे अच्छा बात तो ये है कि मैं जो शिक्षा दे रहा हूं उसका आप पालन कीजिए। अगर आप उसका पालन नहीं करेंगे तो यहां पर मैं एक संवैधानिक चेतावनी दे रहा हूं। और वो क्या है? यह शास्त्र विधि मुत सृज्य। एक व्यक्ति जो इतना महान ज्ञान का उपयोग नहीं करता है, इतनी महान शिक्षा का उपयोग नहीं करता है, देखो ये कितनी महान शिक्षा है। जब से ये सृष्टि आई तब से देखो अनादि काल से, हजारों हजार साल से ये चला आ रहा है। और सिर्फ हम इस समाज में जन्म ले लेते हैं तो हमको ये ना फ्रीली बिना किसी पैसे के उपलब्ध हो जाता। शंकराचार्य जी ने कभी रॉयल्टी के लिए नहीं पूछा। शंकराचार्य जी ने ये नहीं बोला ये सब ग्रंथ मैंने लिखा है, मेरा राइट है, मुझे पैसे मिलने चाहिए। सोचिए उन्होंने क्या क्या ग्रंथ लिख डाले हैं। अगर वो पैसे कमाने चाहते तो कितना कमा लेते, रॉयल्टी मिलता उनको। शंकराचार्य जी ये नहीं पूछे, वेद व्यास जी ने ये नहीं पूछा, सब फ्रीली उपलब्ध है। सिर्फ इसलिए कि हम ऐसे समाज में हमारा जन्म होता है और हमको ये मिल जाता है आसानी से, फ्रीली। हमको सिर्फ अपने कान को खुले रखने हैं, कुछ और नहीं करना, कान खुले रखिए। अगर आप ऐसे सुंदर अवसर का उपयोग नहीं करते हैं तो उत्सृज्य, भगवान क्या करते हैं? वर्तते काम कारतः। अपने राग द्वेष के अनुसार जीवन अगर वो लेता है तो प्राकृत जीवन जीता है, संस्कृत जीवन नहीं जी रहा है। धर्म अधर्म आधारित जीवन शैली नहीं है, राग द्वेष आधारित जीवन शैली है। जो मन करता है वो करो, मन से चल रहे हैं। जैसा मन कर रहा हम वैसा काम कर रहे हैं। हमको जैसे कि यहां पर लाइसेंस मिल गया है, जो भी करना करो। लाइसेंस टू किल, जेम्स बॉन्ड 007 वो कुछ भी कर सकता था। सह सिद्धिम न अवापनोति,
ऐसे व्यक्ति को चित्त शुद्धि कभी नहीं मिलने वाली है, ऐसे व्यक्ति को ज्ञान योग्यता कभी नहीं मिलेगा। और जब ज्ञान योग्यता ही संभव नहीं है, ना पराम गति, यहाँ प्रश्न क्या कहाँ उठता है? ज्ञान प्राप्ति का। ज्ञान योग्यता ही नहीं है तो प्राप्ति का क्या सवाल है यार? कोई संभावना ही नहीं है। साधन चतुष्ट संपत्ति ही पॉसिबल नहीं है तो ज्ञान कैसे पॉसिबल हो सकता है? इसलिए कृष्ण भगवान यहां पर और एक चौंका देने वाला वाक्य बोलते हैं। वो बोलते हैं कि यही नहीं कि उसको यहां पर देखिए, ये जो भौतिकवादी लोग हैं ना, आगे जाकर ना वो बहुत मजा तो ले रहे हैं जीवन में, हाँ? बहुत मजा ले रहे हैं, लेकिन आगे जाकर क्या होगा? मजा लेने का क्षमता खत्म होते जाएगा। बहुत भोग कर रहे हो, हाँ? देखिए, इसकी प्रकृति ऐसी है। ये जो पांच इंद्रियों से हम भोग करते हैं ना, इसकी शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनकी प्रकृति ऐसी है, बहुत आकर्षित करती है। थोड़े समय के लिए आपको बहुत आकर्षित करेगी, उसके बाद धीरे धीरे ना ये व्यक्ति में उसका मजा लेने का क्षमता ही नहीं रह जाएगा। बहुत ज्यादा डूब कर अगर हम भोग करते रहेंगे, धीरे धीरे करके हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, फिर मन भी खराब हो जाएगा, सब कुछ खराब हो जाएगा। खाते रहो जबरदस्ती, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। बहुत सारी चीजें देखते रहो, उल्टा सीधा गंदगी सब, इतना इतना वेब सीरीज आ गई, इतना ओटीटी आ गया, सब देखते रहो, मन खराब होता जाए। उल्टे सीधे लोगों का संग करते रहो, उनकी बातें सुनते रहो, दिन भर फोन पर कट 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 करते रहो, मन खराब हो जाए। तो ये भी चला गया, वो भी चला गया, दोनों दुनिया से हम चले गए। यहां पर बोलते हैं कि ना, पहला मैंने अपने हेल्थ को वेल्थ के लिए खो दिया, बाद में हेल्थ के लिए वेल्थ को खो दिया, और बाद में जाकर ना दोनों ही खो दिया, ना पैसा रहा ना स्वास्थ्य रहा। तो ज्यादातर लोगों के साथ यही हो रहा है, आप देखिए। इसलिए अर्जुन, तुम ऐसे त्रासदी में मत फंसो, तुम ऐसे ट्रेजेडी में मत फंसो। अब यहां पर अंतिम श्लोक में 24 नंबर श्लोक में भगवान इन सब शिक्षा का समापन कर रहा है। 24 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्य व्यवस्थितौ कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तम् कर्म कर्तुमिहार्हसि। कर्म कर्तुमिहार्हसि। तो शास्त्रों को जानना चाहिए। तस्मात, इसके बाद, देयरफॉर, क्योंकि जो इससे पहले वाले श्लोक में सब बताया गया, क्या आइडिया दिया गया हमको? अगर हम शास्त्रों के मार्गदर्शन का उपयोग नहीं करेंगे, शास्त्र रूपी मैनुअल को नहीं पढ़ेंगे, तो हमको जो ये उपकरण मिला है ना, इसका उपयोग हम सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। इस उपकरण का उपयोग करने के लिए एक मैनुअल है। यहां पर तो लौकिक दुनिया में इतने वस्तु हम खरीदते हैं, सब गाड़ी खरीदो, टीवी खरीदो, सबका एक मैनुअल मिलता है। अरे वो छोड़ दो, आप ना एक छोटा सा आई ड्रॉप खरीदिए, वो आई ड्रॉप में भी आपको अंदर एक पेपर मिलेगा, मैनुअल होगा, इसको पढ़ के ही उपयोग करना इसका। उसी प्रकार से एक शास्त्रों का गाइडेंस यहां पर है, मार्गदर्शन उपलब्ध है, लेकिन इस अवसर को खो दे रहे हैं लोग। इसलिए वैदिक शिक्षा का उपयोग हमको करना चाहिए। तस्मात् शास्त्रम, शास्त्रम यानी मूल शास्त्र, वैदिक शास्त्र। बाकी सब जो है वो मूल शास्त्र नहीं है, वो वेदों पर आधारित है। जैसे स्मृति ग्रंथ है, इतिहास है, पुराण है, प्रकरण ग्रंथ है, ये सारे साहित्य है जो वेदों पर आधारित है।
तो एकमात्र शास्त्र ही प्रमाण है। अगर हमको कभी लगे कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसके लिए गाइडेंस चाहिए, तो भगवान ये नहीं बोलते हैं कि ना हम जो बोल रहे हैं वही मानना। ना ना ना, भगवान भी हमको डायरेक्ट कर देते, तस्माद शास्त्रम, वो बोलते शास्त्र प्रमाण है, मैं जो बोल रहा हूँ वो नहीं। वो तो आजकल फेसबुक में रील बना देते हैं लोग, फेसबुक में वो सब फोटो वोटो डाल देते हैं, कृष्ण भगवान का फोटो डाल देते हैं, बोलते हैं कृष्ण भगवान ने बोला है गीता में किसी से झगड़ा नहीं करना। रहे तो किसी से झगड़ा करने की बात कहाँ है गीता में। जिसने गीता नहीं पढ़ा मान भी लेते हैं, हाँ, ठीक है भगवान ने बोला। हाँ? किसको पता भगवान ने बोला, तो पढ़ो तो देखो तो भगवान ने क्या बोला है उसमें। तो भगवान भी बोल देते हैं शास्त्र को, देखो भैया हमने क्या बोला है वो तो कोई भी बना के डाल देगा। फोटो डाल देगा मेरा और उसमें लिख देगा नीचे कृष्ण भगवान ने बोला है। तो इस संदर्भ में क्या है, किस संदर्भ में इसका उपयोग करना चाहिए, कार्य कार्य व्यवस्थित हो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। व्यवस्थिति यानी ये एक नियम, स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड है, यही करना चाहिए नहीं करना चाहिए। कार्यम में यानी क्या करना चाहिए, अकार्यम यानी क्या नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में इसको बोला गया विधि और निषेध। तो जब हम यहाँ पर विधि निषेध की बात कर रहे हैं तो धर्म अधर्म की बात कर रहे हैं, इसलिए यहां पर अगर शास्त्र बोला जा रहा है तो उसका अनुवाद हमको क्या करना पड़ेगा, वेदों का पहला भाग। शास्त्र यानी वेद पूर्व, यानी धर्मशास्त्र। विधि और निषेध के लिए हमको वेदांत में आने की जरूरत नहीं है। वेदांत यहां धर्म अधर्म के बारे में आपको नहीं बताता, वेद पूर्व भाग में ये सारी चीजें है। इसलिए पहले आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। वेद पूर्व भाग में जो धर्मशास्त्र दिया गया है, और उसके बाद अपने मन को तैयार करना पड़ेगा ज्ञात्वा, धर्मशास्त्र का ज्ञान प्राप्त करके। और सिर्फ ज्ञान ही प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है, उसको अपने जीवन में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। फॉलो तो कीजिए। हमको योगासन पता है, मयूरासन भी पता है, शीर्षासन भी पता है, सर्वांग आसन भी पता है, इतने सारे आसन पता है, हाँ हम सब जानते हैं। अच्छा कितने घंटे का अभ्यास आप करते हैं, नहीं जानते तो सब है लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते। तो ना सिर्फ जानना हमको आशीर्वाद नहीं देगा, हमको इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ज्ञान कांड अपने आप में यहां हमको आशीर्वाद दे देता, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं ज्ञान कांड में। लेकिन वेदों का जो पहला भाग है कर्म कांड में, वहां पर हमको ज्ञान प्राप्त करके उसको करके जीवन जीना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद जब हम वेदांत में आ जाते इंप्लीमेंट करने वाली कोई बात नहीं, बस जानना है कि मैं वो, बस जान लिया तो कहानी खत्म। लेकिन जब तक वेद पूर्व भाग में वह धर्म अधर्म देख रहे हैं, जानो प्लस उसको अपने जीवन में लाओ, अपना चरित्र वैसा बन। कर्म कांड का ज्ञान के साथ साथ हमको कर्म भी करना पड़ेगा, अनुष्ठान करना पड़ेगा। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते हैं ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम, पहले सीखो क्या सही है क्या गलत है, जानो। और सिर्फ जानने तक मत रह जाओ, अपने जीवन में उसको लेकर भी आओ। करतु निहार हसी, हाँ? कीजिए जो जान लिया आपने उसको अब अपने जीवन में कीजिए। और कृष्ण भगवान बोलते हैं यहां पर कि ना किस प्रकार से हमको आसुरी संपद या राक्षसी संपद से अपने आप को दैवी संपद में परिवर्तित करना है, और उसके बाद वेदांत का ज्ञान प्राप्त करना है, और ज्ञान प्राप्त कर कर मोक्ष प्राप्त करना है। यही चीजें उन्होंने ये पूरे अध्याय में बताई। इसके साथ ही ये 16वां अध्याय समाप्त हुआ। जो अध्याय समाप्त होने पर जो हम लोग श्लोक पढ़ते हैं अध्याय के अंत वाला वो पढ़ लेते। ओम तत्सद ओम तत्सत्। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपद विभाग योगो नाम
दैवासुर सम्पदि विभाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः। षोडशोऽध्यायः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।